जो कल तक मोदी जिंदाबाद के नारा लगाते थे, मोदी जी का पूजा करते थे, बीजेपी में वॉशिंग मशीन होने के लिए शामिल होते थे, अब उन लोगों की बोलती बंद हो चुकी हैं। क्योंकि आज जो जमीनी स्तर का ताजा ओपिनियन पोल आया है, पूरी तरीके से बीजेपी के जितने भी नेता हैं, जितने भी सपोर्टर्स हैं, जितने भी चमचे हैं, उन सभी का बोलती बंद हो चुका है। क्योंकि ये ओपिनियन पोल कोई व्हाट्सएप के द्वारा नहीं, कोई सोशल मीडिया के द्वारा नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर उतरकर हर एक व्यक्ति के घर, उनके गांव जा जाकर उनसे पूछा गया है कि आपने और आपके परिवार ने किसको वोट दिया है, तो वो लोग बता रहे हैं और उसके आधार पर ये ओपिनियन पोल आया है। और इसे देखने के बाद मोदी समर्थन का पूरी तरीके से बोलती बंद होने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत में ही कहूंगा कि जो मोदी के भक्त होंगे, अंधभक्त होंगे, सपोर्टर्स होंगे, प्लीज अभी आप इस वीडियो को छोड़कर चले जाइए, नहीं तो बाद में चल के आपको दुख होने वाला है। दोस्तों, हम लोग देखेंगे किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन सी पार्टी केंद्र में सरकार बना रही है, क्या राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री होंगे या फिर नरेंद्र मोदी होंगे या फिर कोई और हो सकता है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले हमारे देश के जितने भी माता बहन हैं, चाचा चाची हैं, काका काकी हैं, उन सभी का पैर छूकर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो वीडियो को शुरुआत करेंगे। दोस्तों, हम सभी देखने वाले हैं अल्फ़ाबेट से, यानी कि अ आ छोटी बड़ी जितने भी राज्य अल्फ़ाबेट से हैं, उसके आधार पर हम सभी ओपिनियन पोल देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे अंडमान निकोबार से। तो यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, जिसमें से एक सीटें कांग्रेस गठबंधन को मिलने वाला है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, जिसमें से बीजेपी को 5 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें और अदर खाते में 18 सीटें मिलने वाली हैं। मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि 2014 हुआ, 2019 हुआ, ये हमेशा यहाँ पे अदर पार्टी को ही ज़्यादा सीटें मिलती हैं। इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 1, वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीटें मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ ये रुझान देख लीजिए, यानी कि 543 सीटों में से 28 पर अभी तक ओपिनियन पोल हुआ है, जिसमें से 6 सीटें बीजेपी के खाते में, वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 सीटें और अदर खाते में 18 सीटें देखने को मिल रहा है। दोस्तों, मैं आप सभी को जानकारी के लिए भी बता दूं कि 543 सीटों में से 272 सीट जिनके पास हासिल हो जाता है, वही केंद्र में सरकार बनाता है। इसके साथ असम देख लीजिए। असम में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 8 सीटें मिलने की उम्मीद है, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ अन्य यहाँ पे देख लीजिएगा 1 सीट मिल सकता है। तो यहाँ पे रुझान देख लीजिएगा, 543 में से 42 पर रुझान आ चुका है, जिसमें से 14 सीटें बीजेपी को मिलने की उम्मीद है, वहीं 9 सीटें कांग्रेस गठबंधन को मिलने की उम्मीद है, वहीं अन्य को 19 सीट मिल सकता है। इसी के साथ बिहार देख लीजिए। बिहार लोकसभा चुनाव के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ से लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने 40 सीट में से 39 सीट अपने नाम किया था, मात्र 1 ही सीट कांग्रेस को मिल पाई थी। मगर इस बार की जो स्थिति है कुछ अलग है, क्योंकि इस बार जो बिहार का कमांड है वो तेजस्वी यादव के हाथ में है, और तेजस्वी यादव का बिहार में दबदबा बहुत ही ज़्यादा है। और यही कारण है कि 40 सीट में से कांग्रेस गठबंधन को 23 सीट मिलने वाली हैं, जबकि बीजेपी को 15 सीटें और अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ हम लोग चंडीगढ़ के देख लेते हैं। चंडीगढ़ में 1 सीट है और 1 सीट यहाँ पे कांग्रेस को मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या 11 है, जिसमें से बीजेपी को 6 सीटें मिलने की उम्मीद है, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे साफ कर देना चाहता हूँ कि रुझान देखिए, यहाँ पे रुझान के मतलब टोटल 543 में से कितना पर ओपिनियन पोल हो चुका है उसको हम रुझान बोलेंगे, जिसमें से 94 पर हुआ है अभी तक, जिसमें से 35 सीटें बीजेपी के खाते मिलने की उम्मीद है, जबकि 38 सीटें इंडिया अलायंस को मिलने की उम्मीद है, जबकि अन्य को 21 सीट मिलने की उम्मीद है। यानी कि अभी जो मुकाबला है वो बराबरी का है। दादरा नगर हवेली में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, जिसमें से बीजेपी का यहां तक खाता तक नहीं खुलने वाला और 1 सीट कांग्रेस गठबंधन खाते में जाने वाला है। दमन दीव में 1 सीट और 1 सीट कांग्रेस को जाने वाला है। देखिए, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 7 है, जिसमें से बीजेपी को 3 मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 4 मिल सकती हैं। और दोस्तों, आपको जानकारी के बता दूं कि वहाँ पे जो कांग्रेस का गठबंधन के मुख्य रूप से दिल्ली में है, वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप से है,
और आपके नेता के मुख्यमंत्री कहा जाए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये ईडी वाले और सीबीआई वाले लोगों ने इनको जेल में डाल दिया था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल का साफ साफ कहना है कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा चाल है जिसके कारण मैं जेल में गया हूं। अगर आप मुझे जेल से बाहर लाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमें जिताइए, हम जेल से बाहर आ जाएंगे। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पक्ष में कांग्रेस गठबंधन काफ़ी दिल्ली में मजबूत दिखाई दे रही है और वहाँ पे जम के वोटिंग कांग्रेस के पक्ष में ही हो रहा है और हो भी चुका है। गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और दो में से एक बीजेपी को मिल सकता है और एक कांग्रेस गठबंधन को मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ गुजरात देख लेते हैं। गुजरात को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, जहां पे लोकसभा सीटों की संख्या 26 है, जिसमें से बीजेपी को 21 सीटें और कांग्रेस को 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। और दोस्तों हमेशा से यहां पे बीजेपी हमेशा से मजबूत रही है। 2014 में भी 26 में से 26 सीट हासिल की थी, 2019 में भी 26 में से 26 सीटें हासिल की थी, मगर 2024 में वहाँ के भी जनता बीजेपी के सपोर्ट में नहीं खड़ी है, इसीलिए तो 5 सीटें बीजेपी के गढ़ से कांग्रेस गठबंधन खींच के ला रही है। अब हरियाणा देख लीजिए। हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या 10 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें मिलने की उम्मीद है, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटें मिलने की उम्मीद है, वहीं अन्य को 2 सीटें मिल सकता है। इसी के साथ 543 में से 141 पे रुझान आ चुका है, जिसमें से 63 सीटें बीजेपी को मिलने की उम्मीद है, वहीं 55 सीटें इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को मिलने की उम्मीद है और अन्य खाते में 23 सीटें देखने को मिल रहा है। अब देख लीजिए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 4 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें मिलने की उम्मीद है, वहीं कांग्रेस गठबंधन को खाते में 4 में से 2 बीजेपी को मिल सकती हैं और 2 कांग्रेस को मिलने की उम्मीद है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में दोनों पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही हैं। और जानकारी के लिए बता दूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 4 का 4 सीट बीजेपी के नाम रहा था। जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें मिलने की उम्मीद है, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 3 सीटें मिलने की उम्मीद है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, फटाफट देख लेते हैं जितने भी राज्य हैं। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और 1 सीट यहाँ पे अन्य को मिलने वाला है। झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 5 सीटें मिलने की उम्मीद है, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 8 सीटें मिलने की उम्मीद है, वहीं अन्य खाते में 1 सीट मिल सकती हैं। तो यहाँ पे भी बीजेपी की स्थिति कुछ खास देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है, क्योंकि 2019 का जो चुनाव हुआ था यहाँ से भी बीजेपी ने 14 में से 12 सीटें अपने नाम किया था, मगर इस बार 5 ही सीट बीजेपी के खाते में जा रहा है। कर्नाटक देख लीजिए। कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 12 जबकि कांग्रेस गठबंधन खाते में 16 सीटें मिलने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, केरल देख लेते हैं। देखिए केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है और 20 में से एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिलने वाला है। टोटल का टोटल सीट कांग्रेस गठबंधन को मिलने वाला है। तो पूर्ण रूप से केरल में बीजेपी का सुपड़ा साफ है और हमेशा 2014 में भी साफ रहा था, 2019 में भी साफ रहा था और 2024 में भी साफ रहेगा। यानी केरल से एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिलने वाला है। वहीं लक्षद्वीप देख लीजिए। लक्षद्वीप में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और एक में से एक सीट ये कांग्रेस को मिलने वाला है। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 29 है, ठीक है, 29 में से 20 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 9 सीटें मिल सकती हैं। और मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, ठीक है, ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ से बीजेपी अधिक से अधिक सीटें हासिल कर सकती हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश में जो वहाँ की राज्य की सरकार है वो बीजेपी के हैं और इसीलिए थोड़ा सा वहाँ पे बीजेपी का दबदबा है और यही कारण है कि 29 में से 20 सीटें बीजेपी को मिलने वाली हैं, 9 सीटें कांग्रेस को मिलने वाली हैं। मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है, जिसमें से बीजेपी को मात्र 19 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 27 सीटें जबकि अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। तो बीजेपी का पूरी तरीके से यहाँ पे महाराष्ट्र में भी हार हो रहा है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 48 में से 42 सीटें अपने नाम किया था, मगर 2024 की स्थिति देख लीजिए, मात्र 19 सीटें ही बीजेपी के खाते में जा रहा है। अब मणिपुर में देख लीजिए। मणिपुर में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और 2 में से दोनों सीट कांग्रेस को मिलने वाला है। मिजोरम देख लीजिए। मिजोरम में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और 2 में से 1 सीटें कांग्रेस को और एक अन्य को मिल सकते हैं, यानी कि बीजेपी को यहाँ पे नई सीट मिलने वाला है। तो इसी के साथ देख लीजिए 296 पर रुझान आ चुका है, यानी कि ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से 123 सीटें बीजेपी के खाते में जा रहा है जबकि 144 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ 28 सीटें भी अन्य खाते में मिलने की उम्मीद लगाया जा सकता है।
नागालैंड देख लीजिए, नागालैंड में एक सीट है और एक सीट कांग्रेस को मिलने वाला है। उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या 21 है और 21 में से 7 बीजेपी को मिल सकता है और 2 कांग्रेस को मिल सकता है, अन्य को 12 सीटें मिल सकता है। तो दोस्तों ये उड़ीसा हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, यहाँ पे सबसे अधिक अन्य को ही मिलती है, ना बीजेपी को सीट मिलती है ना कांग्रेस को मिलती है, यहाँ पे अन्य ही आगे रहता है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो अन्य पार्टी हैं वो पूर्ण रूप से बाहर से कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने वाली हैं, बीजेपी को एक भी लोग समर्थन नहीं देना चाहेंगे। और पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और एक कांग्रेस को मिलने वाला है। पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या 13 है, 13 में से 9 सीटें, 13 में से देख लीजिए यहाँ पे भी बीजेपी का सुपड़ा साफ है, एक भी सीट नहीं मिल रहा है। 13 में से 9 सीटें कांग्रेस को मिल रहा है, वहीं 4 सीटें अन्य को मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ राजस्थान देख लीजिए, राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, 25 में से 15 सीटें बीजेपी को, जबकि कांग्रेस को 9 सीटें मिलने की उम्मीद है, वहीं अन्य को 1 सीटें मिल सकता है। इसी के साथ सिक्किम देख लीजिए, सिक्किम में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और एक सीट अन्य को मिलने वाला है। तमिलनाडु देख लीजिए, तमिलनाडु लोकसभा चुनाव के दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि यहाँ पे 39 सीट है, समझ रहे हैं, जिसमें से एक भी सीट बीजेपी के खाते में नहीं मिल रहा है। 39 का 39 सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में देखने को मिल रहा है। और ये जमीनी स्तर का सर्वे है, वहां के व्यक्तियों से जाकर पूछा गया है कि आपने किसको वोट दिया है, तो वो लोग साफ साफ बता रहे हैं कि हम लोग कांग्रेस गठबंधन को मजबूत किए हैं। और जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि दक्षिण भारत के जो राज्य है वो काफ़ी विकसित राज्य है, वहाँ पे शिक्षित लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, ठीक है, किसी के बहकावा में नहीं पड़ते हैं। और यही कारण है कि दक्षिण भारत में बीजेपी को बुरी तरीके से हमेशा हार मिलती रही है। वहीं तेलंगाना के देख लीजिए, तेलंगाना में लोकसभा सीटों की संख्या 17 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 2, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 13 सीटें मिलने की उम्मीद है, वहीं अन्य के खाते में 2 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ देख लीजिए 414 पर रुझान आ चुका है, जिसमें से 147 सीटें बीजेपी गठबंधन को, जबकि 218 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में और 49 सीटें अन्य के खाते में देखने को मिल रहा है। अब त्रिपुरा देख लीजिए, त्रिपुरा में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, 2 में से 2 सीटें बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एक ऐसा राज्य है कि जिसको केंद्र में सरकार बनवाना चाहे उसको बनवा सकती है। जिसके पास 80 सीट है, समझिए कि उसके पास कितना बड़ा औकात है। और 80 में से 45 सीटें बीजेपी को मिलने वाली हैं, कांग्रेस को 35 सीटें मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा का अंतर नहीं है। उम्मीद यही लगाया जा रहा था शुरुआती समय में कि 80 में से 72 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, मगर जब अखिलेश यादव का वहाँ पे दबदबा रहा तो वो पूरी तरीके से अपने दबदबा में कामयाब रहे और वहाँ पे पूरा जो वोटर्स लोग थे उनको इंडिया अलायंस के तरफ मोड़ दिए। और यही कारण है कि राम मंदिर, हालांकि मेन मुद्दा था उत्तर प्रदेश में, तो वो मुद्दा तो समाप्त हो चुका है, राम मंदिर बन चुका है, ठीक है। अब वहाँ पे मेन मुद्दा रोजगार है, हर क्षेत्र में मेन मुद्दा रोजगार है। लोगों को नौकरी चाहिए ताकि अपना वो जीवन यापन करे। 5 किलो अनाज सरकार देने से क्या कुछ होने वाला है, फ्री में शौचालय बना दे उससे क्या होने वाला है। हमें खुद को हमें रोजगार दीजिए, आप रोजगार देंगे तो हम लोग खुद से अपना घर बनवाएंगे, खुद से शौचालय बनाएंगे, हम लोग खुद से आप अनाज को खरीद कर खाएंगे। तो मेन मुद्दा रोजगार होना चाहिए, न कि हमको फ्री में ये अनाज चाहिए, फ्री में हमको शौचालय चाहिए, फ्री में हमको घर चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। आप हमें रोजगार दे दीजिए, हम लोग कमा कर ये सारी चीज़ें कर लेंगे, ठीक है। उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है और 5 में से 3 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, जबकि 2 सीटें कांग्रेस गठबंधन को मिलने की उम्मीद है। तो इसी के साथ देख लीजिएगा 501 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, 543 में से 501 पर, जिसमें से 197 सीटें बीजेपी के खाते में, मगर वहीं 255 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में और अन्य खाते में 49 सीटें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा पीछे बीजेपी नज़र आ रही है, अभी 200 का आंकड़ा भी पार नहीं किए हैं। आगे बढ़ते हैं और अंतिम जो राज्य है पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या 42 है, जिसमें से 15 सीटें बीजेपी को मिल सकता है, कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकता है और अन्य के खाते में 25 सीटें मिल सकता है। अन्य जो पार्टी है वो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी है और वो गठबंधन नहीं की है कांग्रेस के साथ ना बीजेपी के साथ। उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं बाहर से
कांग्रेस पार्टी को समर्थन करने वाली हैं। तो ये जो 25 सीटें हैं बाद में आगे चलकर ये कांग्रेस में ही मिलने वाली हैं। तो इसी के साथ बहुमत के आंकड़ा देखिएगा तो 543 में से 242 सीटें बीजेपी खाते में हैं, 257 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में हैं, जबकि अन्य खाते में 74 सीटें हैं। तो किसी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, तो जिसको अन्य पार्टी जिसको समर्थन देगी वही क्या होगा, वही केंद्र में सरकार बनाएगा। और ममता बनर्जी अगर 25 सीटें यहाँ पे समर्थन दे देती हैं कांग्रेस पार्टी को, तो आसानी से केंद्र में सरकार बना सकती हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे लोग, आप सभी भाई बहन से, मेरे माता बहन से, चाचा चाची से, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा और उनसे कहिएगा कि इस बार बदलाव होने वाला है। और एक बार आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग कहां से देख रहे हैं, एक बार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।